हमारे साथ हैं मोहम्मद आसिफ भाई। ये एक नशे में पढ़ रहे हैं, कितने साल से पढ़ गए हैं, ये सारी चीज़ें हम इनसे पूछेंगे और इनकी क्या वजूहत थी ये भी पूछेंगे। तो आज और लोगों को ये भी बताएंगे कि इस चीज़ से कैसे बचा जाए और इनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में क्या मुश्किलात आ रही हैं, इनसे ये भी पूछेंगे। और मैं अपने गवर्नमेंट से ये भी अपील करूँगा कि इस चीज़ को रोका जाए ताकि ऐसे नौजवान लड़के, अच्छा है भाई इनके हाथ में भी कुछ चोट वोट है, मैं इनको काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, आज इनसे बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे आई और क्यों आई। तो बात करते हैं इनसे। अस्सलामुअलैकुम। तो मैं हूँ आज आपके साथ अब्दुल वहाब। तो आज हमारे साथ एक आसिफ भाई मौजूद हैं। तो इनकी लाइफ, ये एक बहुत ही जहरीले गंदे नशे में पड़ गए। इनसे मैं बात करूँगा, इनकी लाइफ के बारे में पूछूँगा और आप लोगों को इन चीज़ों से कैसे बचा जाए ये आसिफ भाई बताएंगे। तो हम बात करेंगे आसिफ भाई से आज कि ये कैसे इस नशे में, इस गंदगी में, इस बुरे काम में पड़ गए। तो आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? हाँ वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। तो आसिफ भाई, मतलब मैं कहाँ से बात शुरू करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से यार आप अच्छे एक घर के नज़र आ रहे हो। आज से कुछ साल पहले जब मैं इस मार्केट में आया था तो मैंने आपको एक अच्छा लड़का पाया और सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल थी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे आते जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे आपकी लाइफ मतलब और एक दलदल में जाते जा दिखते हो भाई। मुझे। जैसे आप जानते हैं कि ये एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को बड़े से बड़ा भी हो ना, कहते हैं कि कोई बादशाह भी हो तो वो फ़कीर हो जाता है। ये लानत, ये दलदल ऐसा है, नशा बिल्कुल ऐसा है। एडिक्शन चीज़ ही ऐसी है। अब आज से 4 साल पहले मैं एक फार्मास्यूटिकल का पार्ट हुआ करता था। पिछले 12 साल से मैं फार्मास्यूटिकल का पार्ट हूँ और मेरी एजुकेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन है। मैं ख़ुद इंग्लिश लैंग्वेज का बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। इतनी अच्छी लाइफ थी, साथ एक फैमिली मिसहैप हुआ, कुछ फैमिली इंटेंशंस की वजह से जो है मैं बाहर की लतों में, दोस्तों में बैठना शुरू हुआ। चरस से इसका स्टार्ट हुआ बेसिकली। चरस पीने लग गया, फ्रीक्वेंट पीने लग गया, ज़्यादा क्वांटिटी में। पैसा था अल्हम्दुलिल्लाह, कमाता था, 50-60,000 अब सैलरी थी मेरी। तो मेरे लिए परचेजिंग कोई मसला नहीं था। 10-15 हज़ार घर पे के 40-45 हज़ार क्वाइट इनफ होता है एक इंसान के लिए पूरा मंथ। नशा या अशिया, लड़कियों का शौक़ लग गया। इस दलदल से फिर मैं आगे बढ़ा, फिर थोड़े से फैमिली प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगे क्योंकि मैं रात में बाहर रहता था। असल में जो इंसान को ले डूबता है ना, वो घर से ज़्यादा बाहर रहना ले डूबता है। अभी पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चे को घर से निकाल देना जो है ना, वो कोई हल नहीं होता। अब आप अपने बच्चे को मारते हो, पीटते हो, घर से निकालते हो, दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन की तरफ जाएं। और आप कहते हैं कि घर वाले जो है ना वो बॉडी का एक पार्ट होते हैं, लेकिन आज की लाइफ में, आज की अगर आप एटमॉस्फेयर देखें तो बॉडी पार्ट नहीं समझा जाता, एक उसको भी एक लानत समझा जाता है। अपनी औलाद को आप घर से निकाल लो, वो और उसकी बुराई की तरफ ही जाएगा ना, कोई अच्छाई की तरफ मस्जिद में थोड़ी जाएगा। बाहर के लड़कों में बैठेगा, आज नशा करता है, कल चोर बनेगा, पैसे चाहिए होंगे। तो बेहतर ये होता है कि उसको घर पे रह के ट्रीट किया जाए। अब मेरा एक फ्रेंड है, 100 में एक फ्रेंड है जिसको उसके घर वालों ने ट्रीट किया। आज वो माशाल्लाह पुलिस में। अच्छा, वो मतलब नशे में जा चुका था, उसके बाद और हमसे भी हाई फाई आगे पार्टीज़ वगैरह में वो चल रहा था, पार्टियाँ करता था, कॉन्सर्ट वगैरह में जाता था। वहाँ हाई प्रोफाइल नशे होते हैं, इससे भी ज़्यादा हाई प्रोफाइल नशे होते हैं। और डांसिंग पार्टीज़ वगैरह वो लोग ऑर्गेनाइज करते थे। तो आज माशाल्लाह वो लड़का पुलिस में और बिल्कुल अच्छा सूटेबल, कि अच्छी फैमिली का था। उनके पेरेंट्स ने अच्छा डिसीजन लिया। अब मेरे वालिद साहब ने, पर्सनली मैं आपको अपनी लाइफ शेयर करता हूँ। आज मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 बेटे 2 बेटियाँ। अच्छा, आप मैरिड हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा 10 साल का एक बेटा है बड़ा, और माशाल्लाह चारों बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। ये मेरी वालिदा और मेरी बीवी के एफर्ट्स हैं कि वो आज भी तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान की भी कर रहे हैं और दुनियावी भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं खुद एक एजुकेटेड फैमिली से हूँ, तो ज़ाहिर है एजुकेशन हमारे यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और मेरे बात करने के अंदाज से भी आपको लगेगा नहीं कि मैं कोई जाहिल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये लानत है, ये गलत रहा है, लेकिन मैं ना चाहते हुए भी ये एक दलदल है। सही है। इससे निकलना इंसान के लिए अपने लिए पॉसिबल नहीं होता, इसके लिए एफर्ट्स फैमिली को करनी पड़ती हैं। अब उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया वालिद साहब ने, अब मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मेरे 4 बच्चे, मैं ससुराल में रह रहा हूँ। ससुराल वाले मुझे, जब मेरे घर वाले बियर नहीं करेंगे तो मुझे ससुराल कहाँ से बियर करेगा? उन्होंने कहा तूने तो अपने घर वालों ने बियर नहीं किया तो हम कहाँ से बियर करें। अब वो वाइफ मेरी, वो भी एजुकेटेड है, 10 साल वो मेरे साथ मेरे घर में रही, कभी मतलब ऐसा। आज वो 2 महीने में मुझे कह रही है कि आप अपना बोरिया बिस्तरा ले जाएं। नशा, वो बियर नहीं कर पा रही है, अपने घर वालों की बातें, मोहल्ले वालों की बातें बियर नहीं कर पा रही। अब अगर वहाँ से भी मैं निकल जाऊँ बाहर तो कहाँ जाए? जाहिर है फिर तो मैं और बुराई की तरफ ही जाऊंगा। आज तक नशा मैं अपने पैसों का करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कल मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो जाहिर है नशा मुझे चोरी भी करवाएगा। ये नशा ऐसा है, अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म कर देता है, माँ बाप बहन भाई का फ़र्क ख़त्म कर देता है, अपने पराये का फ़र्क नहीं रहने देता, इवन कत्ल तक करवा देता है नशा। ये पाउडर ऐसी एडिक्शन है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा लोगों को कि बेहतर है अपने बॉडी पार्ट को उसको ट्रीट करें, ना कि उसको काट के फेंक दें। अपने बच्चे की उसकी काउंसलिंग करें। काउंसलिंग इसका एक बेहतर तरीका है। डांटना, गाली देना, उसको धुतकारना तो उसको और बुराई की तरफ धकेलेगा। आपको पता है वो गलत है, वो खुद भी जानता है कि वो गलत है। बुरे को कौन बुरा नहीं जानता? चोर खुद जानता है मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप उसको संभालेंगे, उसको काम देंगे तो वो क्यों चोरी करेगा? मिसाल बड़ी पुरानी, कोई माँ के पेट से चोर बन के थोड़ी आता है। सही है। अच्छा बुरा तो माशरा बनाता है। अब मैं पिछले 4 साल से नशा कर रहा हूँ, मेरे इलाके वाले मुझे बोलते हैं चोर। मेरे पास आज भी प्रूफ है कि मेरे हर दूसरे महीने में मेरे दोस्त हैं USA से, कनाडा से, मुझे डोनेट करते हैं, पैसे देते हैं मंथली 10,000 15,000, तो मैं उस बेस पे करता हूँ। मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, मेरी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है, मेरे बच्चों की वजह से। वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे घर बच्चों को, वाइफ को सपोर्ट करते हैं, तो मुझे नशे के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे पास डोनेशन आ जाता है, मैं वहाँ से कर लेता हूँ। हालांकि मुझे पता है ये भीख है, ये एक लानत है जो मैं किसी से मांग रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में अपना कमाया, अपना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाता था। आज भी खड़ा हो जाऊँ तो 1 घंटे में 30,000 रुपये कहीं से भी अर्न कर लूँगा मैं विदिन आवर, लेकिन ये नशा मुझे कहीं खड़ा नहीं होने देता। इसकी जलालत मुझे फ़ील होती है, मैं कहीं जा नहीं पाता, मुझे शर्मिंदगी होती किसी से आई टू आई कांटेक्ट करने में। और आज अगर मैं आपके पास बैठा हूँ, मैं ऐसे नहीं बैठता इंटरव्यू देने, लेकिन मैंने ये सोचा कि यार शायद मेरे बोलने से शायद किसी के ऊपर कोई असर पड़ गया, या शायद किसी की फैमिली कोई गलत डिसीजन लेते हुए एक बार सोच के शायद कोई सही डिसीजन ले ले। मैंने इनके बात करने से अंदाज़ा ये लगाया कि इसमें आसिफ भाई की फैमिली अगर इनको सपोर्ट करती तो शायद ये आज इस जगह पे ना होते। मैं इसकी एक मिसाल आपको ऐसे दूँ आप भाई, ये मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ हुआ इस टाइम, और डॉक्टर के पास मैं सुबह गया तो मैं अकेला गया सिंध गवर्नमेंट। मेरी फैमिली में मेरा भाई भी है, मेरी वाइफ भी है, मेरी माँ भी है, मेरा बाप भी है, हर कैरेक्टर मौजूद है। मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मैं एक नशे ही हूँ ना, एडिक्टेड पेशेंट हूँ, तो मेरे साथ जाना उनके लिए शायद शर्मिंदगी सी बात है यार। मुझे लेके नहीं गए। अब मैं डॉक्टर के पास गया, उसने एक्सरे करवाया तो ये फ्रैक्चर है, टूटा हुआ है। मेरे पास 600 रुपये नहीं थे तो मैं इसका प्लास्टर कराता। अब ये हाथ तो मेरा ज़िंदगी भर के लिए बेकार हो जाएगा ना अगर मैं इसको ट्रीट नहीं करूँगा। मेरे घर में किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता, ना मेरी वाइफ को, ना मेरी माँ को, ना मेरे बाप को। मतलब फैमिली को आप मुझे यार आसिफ भाई ये बताओ कि फैमिली को कैसे, मतलब फैमिली को किस तरह, आप जैसे, और भी मैं अपनी लाइफ में, मेरी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरा काम ऐसा है, मेरा काम भी इवेंट मैनेजमेंट है, कॉन्सर्ट्स, ये सारी चीज़ें। मैं 17, 16, 17, 18 साल के लड़कों को, इस यंग जनरेशन को वाकई मैं बहुत बुरे नशों में देखता हूँ। डांस पार्टीज़ में भी मैंने बहुत सारे देखे, क्योंकि मैं मीडिया से रिलेटेड पर्सन हूँ। मैं इन चीज़ों से, मेरे इस टाइप के इवेंट्स खुद मैनेज भी करना पड़ता है, कहीं कुछ अटेंड भी करना पड़ता है, तो मैंने वाकई छोटे छोटे घर के लड़के लड़कियाँ अच्छे फैमिली की
कि उनकी वाकई उनकी ड्रेसिंग बताती है कि वो के अच्छे घर का बैकग्राउंड के लड़के हैं और लड़कियां हैं, और मतलब छोटी एज 16 साल 17 साल 18 साल। अगर तो मेरे हिसाब से माँ बाप को चाहिए कि सबसे पहले तो, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, सबसे पहले अपने बच्चों का ना दोस्त बने आप लोग। दोस्त उसको सारी चीज़ें, अच्छाई बुराई सारी चीज़ें पहले ही सिखा दें कि उसको बाहर वालों को दोस्त ना बनाना पड़े। उसकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो दोस्त से शेयर करने के बजाय वो आपके पास आए, अपने माँ बाप के पास आए। कोई ज़रूरी नहीं है माँ बाप दोनों दोस्त बने, या तो फादर उसका दोस्त बन जाए कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो वो जाए, मेरे पापा मेरे साथ आज ये प्रॉब्लम है, या मामा मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। वो बाहर अपने दोस्त के पास या लड़की अपनी दोस्त के पास ना जाए। माँ बाप जो हैं वो बच्चों के दोस्त बन जाए। सबसे पहली बात, मैं बेटी का बाप हूँ तो मेरी कोशिश यही है कि मैं उस बेटी का दोस्त बन जाऊँ, उससे सारी बातें शेयर करूं, उससे सारी चीज़ें उसको अभी से सिखाऊं। बहुत अभी छोटी है वो, तो मैं तो यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि माँ बाप जो हैं वो बच्चों के अपने दोस्त बन जाएं। तो बाकी आसिफ भाई, आप इस नशे में कैसे पड़े, मुझे ये थोड़ा सा बताओ। भाई आपको बताया ना कि सबसे पहले मैं चरस पीने लगा। चरस नहीं, वो पीने तो लगा, आपने मुझे इससे पहले बताया। उसके बाद फिर मैं डाइवर्ट हुआ। एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुई, गुस्सा आया ना, तो मुझे जाहिर है मैं क्वांटिटी मेरी बढ़ गई थी चरस की, तो मुझे चरस भी असर नहीं करती थी, तो मुझे नशा नहीं होता था। तो फिर मैंने बोला यार क्या करूं। मुझे ये तो पता था, मैंने बचपन से पढ़ा था शराब हराम है, तो मुझे पता है कि यार वाज़े हुक्म है तो हराम है, ये पीऊँगा तो 40 दिन तो मेरी अल्लाह ताला भी नहीं सुनेंगे। तो मैं डाइवर्जन से हर किसी को बचाए। डाइवर्जन पे गया तो मुझे ये एक हीरोइन जैसा एक चीज़ दिखी ना, मैंने बोला यार ये लोग पीते हैं तो टोन हो जाते हैं, तो आज मैं भी ऐसा कुछ करता हूँ। गुस्से में तो था कि आज टोन होके कुछ ना तब तोड़ फोड़ कर देता हूँ, कुछ अपने आप को मार लूँगा जाके। तो मैंने जाके वो खैर हीरोइन पी ली, उससे मुझे कोई नशा नहीं हुआ। मैंने बोला यार ये तो कोई नशा ही नहीं है। तो वो मेरा जिससे के साथ में पी रहा था, तो उसने बोला अभी पता नहीं चलेगा तुम्हें, 15-20 दिन पियो फिर पता चलेगा तुम्हें कि ये नशा कैसा होता है। मैंने गुस्से में बोला ठीक है, ना कोई सवाल ना जवाब, पीने लग गया। तो 2 महीने गुजर गए इस चीज़ को। अब वो वाकई मेरे साथ ऐसी जुड़ गई जैसे कोई जिन चिमट गया हो मुझे। अब मैं चाहता हूँ उसको छोड़ना, लेकिन ये ऐसा चीज़ है, पता नहीं क्या है, काला जादू है। लोग कहते हैं काला जादू है, मुर्दे की राख होती है बॉर्डर में, व्हाटएवर, बट ये है समथिंग के इंसान को जाने नहीं देती, खींच के रखती है पूरा। मेरा 2 बार इलाज हो चुका है, मैं खुद से गया हूँ अपना इलाज कराने। 1 महीने का एक इलाज हुआ है, 1 महीने का एक इलाज हुआ है। इन 4 सालों में मैंने 2 बार अपना ट्रीटमेंट करवा लिया। अपने ऊपर 30-35-40 हज़ार रुपये मैंने इस पर भी खर्च किए हैं। लेकिन मैं निकल के आता हूँ। मैंने अपने फैमिली वालों को बोला कि यार आप यहाँ से ना इलाका छोड़ दें, मेरी गैदरिंग नहीं होगी ना, मैं इलाज पे शाम गैदरिंग नहीं मिलेगी तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो वहाँ भाई मैं बता रहा था आपको कि तो मैं यार पॉज कर, मैंने अपनी फैमिली को बोला कि यार ये इलाका छोड़ देना। तो जब मैं वापस आया ट्रीटमेंट से, तो उन्होंने सेम घर, सेम मोहल्ला, सेम दोस्त। मैं 2 दिन 4 दिन घर में रहा, उसके बाद जब बाहर निकला तो वही दोस्त दिख गए बैठा। तो वो जाहिर है नशा कर रहे थे अपना। तो मैंने बोला यार 1-2 दम मैं भी लगा लेता हूँ, इलाज से तो आया हूँ, अब वो एडिक्शन थोड़ी होगी अगेन स्टार्ट। वो जो एक दम लगाना है ना टेस्टिंग का, इंसान सोचता है यार कुछ नहीं होगा, एक लगा के देख लेता हूँ क्या होता है, तो बस वो जो एकदम है आपको इस गहराई में लेके जाएगा। मैं भी ऐसे ही गया था। अच्छा, ये इजीली मिल जाती है या बड़ी मुश्किल से मिलती है? ये समटाइम्स इजीली भी मिल जाती है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको इजीली मिल जाएगी, और अगर आपके पास पैसे कम है, उस हिसाब के नहीं है, तो फिर आपको बड़ी ख्वारी भी उठानी पड़ेगी। पुलिस देखो बुराई है, बुराई आसानी से ही अवेलेबल होती है। कहते हैं कि आसानी की राह जो है ना, ये हदीस मुबारक भी है कि अगर आप अच्छाई के काम में जाएंगे तो मुश्किलात हैं, और बुराई की तरफ जाएंगे तो वो आसानियाँ दिखती जाएंगी। उसमें हमारे साथ शैतान जो अटैच हो जाता है, और शैतान के चेले भी अटैच हो जाते हैं आपको। ऐसे ही है। और ये एडिक्शन तो नशा इतना आम हो गया है, हेरोइन और आइस वगैरह, कि अब तो आपको हर दूसरे घर में मिल जाएगा ये। अच्छा आसिफ भाई, आपकी मुझे एक पट्टी नजर आ रही है गले में, तो ये क्या हुआ है आपकी? ये कोई जख्म है क्या? ये आपने ऐसे ही? ये बेसिकली मैं अभी घर पे छोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने खुद को जो है ना अपनी जंजीरों में बंधवा लिया था। तो जंजीरें भी
तोड़ के मैं इस पाउडर के लिए घर से निकल गया था। मतलब तो ये चीर आपने बांधी थी? हाँ, अपने आप को बांधा हुआ था मैंने, बहुत ज़्यादा था कि आप देखें तो बहुत बुरा हाल हुआ है। मेरे पास इसके लिए भी पैसे नहीं बचते कि मैं अपने लिए कुछ कर लूँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा जख्म आपका शायद बढ़ चुका है। बढ़ चुका है, हाँ मैं समझता हूँ आप भाई, ये शायद मुझे डेड कॉज की तरफ ले जाए। यार मतलब ये आप इस चीज़ को छोड़ दो, रिहेबिलिटेशन में जाओ, रिहेबिलिटेशन सेंटर, अपनी गैदरिंग को छोड़ो, अपनी लोकेशन को चेंज कर दो, मतलब इस चीज़ से बचो यार। आपके मतलब बच्चे हैं आप भाई, आप लोग शायद इस चीज़ को समझते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर बहुत अच्छे हैं। आपको पता है वो कितने पैसे ले रहे होते हैं पर मंथ, कितना चार्ज कर रहे होते हैं? गरीब इंसान को तो वो निचोड़ के पी जाते हैं। एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में मैं गया, फलाही इदारा, 50,000 रुपये पर मंथ, एडमिशन के लिए 6 महीने धक्के खाए तो जाके एडमिशन ठीक होना, छोड़ना इसका आसान नहीं से। इस टाइम आपकी ये जख्म देख के और ये बात सुन के यकीन करो मुझे रोंगटे खड़े हो गए। ये शायद आप कोई हजारों में एक बंदा हो जिसने ये टॉपिक सोचा कि मुझे ये करना चाहिए, या ये कोई मसला हमारे माशरे में हो रहा है। यहाँ आवाम को किसी को कोई परवाह नहीं है कि हमारा माशरा, कल को आप यकीन मानिएगा जो केयरलेस हुए हुए ना अपने माशरे से, कल उनके घर का फर्ज इसमें इन्वॉल्व हुआ होगा। नहीं, मैं बोलूँगा अल्लाह ना करे कि आपका बच्चा, आपका भाई, आपकी बहन कोई इस गंदगी में पड़े, इस मतलब इनको कोई शौक नहीं होगा। ये मैं बहुत तकलीफ में हूँ आप भाई, बहुत तकलीफ में हूँ, ये मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मुझे पता है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं किसी के पास जाऊँ मुझे दुत्कारते हैं। हमारे इस जगह पे, इस कराची में, इस पाकिस्तान में ऐसी जगह नहीं है कि वहाँ जहाँ पे ये फ्री इलाज हो। मारते हैं, डंडों से मारते हैं इलाज के नाम पे। मैं बता रहा हूँ ना, रिहेबिलिटेशन सेंटर में क्या होता है, पड़े रहो ज़मीन के ऊपर और डंडे रखे होते हैं। जहाँ आपने आवाज़ दी ना तकलीफ हो रही है, वहाँ वो और धोते हैं। ये हाल है रिहेबिलिटेशन सेंटर का। हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। 2 इलाज में वाह भाई, मैंने जो 2 ट्रीटमेंट कराए मंथ के, उसमें 1 मिनट की काउंसलिंग नहीं की है किसी ने मेरी। बस वहाँ जाता हूँ, पड़ा रहता हूँ और एंड आ जाऊँ महीने बाद। ये कोई ट्रीटमेंट थोड़ी। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में क्या होता है, आप फॉरेनर्स को देखें क्या करते हैं, वो काउंसलिंग करते हैं पेशेंट की, उसको बताते हैं आप पेशेंट हैं। हमारे यहाँ धुतकारा याद है, चुप करना चाहिए, बैठ जा, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये हाल है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, सिर्फ पैसा कमाने का धंधा किया हुआ लोगों ने। अच्छा, यहाँ कोई ऐसी एनजीओ आप मुझे एक नाम बता दें, मैं आपको बता दूं उस एनजीओ का। सिलानी से लेके ईदी से लेके अंसार बढ़नी, कोई भी आप मुझे नाम बताएं, मैं आपको उसकी हकीकत बताता हूँ। नहीं, हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते क्योंकि हमने किसी एनजीओ को डिग्रेड नहीं करना, बेशक नहीं करना बाप भाई, लेकिन जो हकीकत है लोगों की, माशरे की, मैं बता रहा हूँ ना आपको। मैं अपना मास्क हटाता हूँ, मैं अपना नाम कोट करता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको जो हाल उन्होंने किया हुआ है। तो ऐसा कोई इदारा तो होना चाहिए ना, मतलब अमीर माँ बाप का बेटा तो वो इलाज कर लेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं देखता हूँ, इसमें गरीब माँ बाप के बच्चे इस नशे में ज़्यादा है, तो वो कहाँ जाएंगे? हमारी गवर्नमेंट को, हमारे कुछ लोगों को, बहुत हमारे पास पैसा है यार, उनको चाहिए कि ऐसे कोई इदारे बनाए और ऐसे लड़कों का, यंग जनरेशन का उस जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाए। मतलब मेरे हिसाब से इनके माँ बाप भी कोई खुशी से इनको घर से नहीं निकाला होगा, उनको भी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी, इसी हिसाब से उन्होंने इनको घर से बाहर निकाला है और आज इनको हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे। क्यों? क्योंकि अगर मेरा बच्चा होता तो मेरा भी एक रिश्तेदार है, मेरी एक फैमिली है कि मेरे बेटा अगर इस नशे में, तो सबसे ज़्यादा तो लोग इस वजह से घर से लड़कों को बाहर निकाल देते हैं कि मैं अपने बेटे को, भाई को इस नशे की हालत में कैसे हॉस्पिटल लेके जाऊँ, कैसे किस अपने रिश्तेदारों में। आप मेरे हिसाब से अपनी फैमिली में तो कहीं नहीं लेके जाते होंगे आप लोगों को। मैं कहीं जाहिर है मैं जाता भी नहीं, ना मुझे कहता है कोई जाने के लिए। मुझे नहीं यार देखो, नहीं लेके जाए फादर, मैं अगर मेरा ना करे, अगर अपने कैमरामैन को मेरा क्लोजअप लेने को कहें जरा, देखें आप टॉप टू बॉटम जरा मेरा हाल देखें। ये मेरा हाल हुआ भाई, ये सब पकड़े जख्म, ये पकड़े, ये पकड़े जख्म, ये पकड़े जख्म, ये पकड़े। अभी और तो मैं सेंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो ये सब, ये हार्ट जिंदगी भर के लिए बेकार। तो पहला आपका सबसे जो मैं सांस लेने, ये भी थोड़े दिनों में इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो ये नशा ही ऐसा है।
अच्छा, ये एक जो आपका सिगरेट है, मुझे नहीं पता ये कैसे बनता है। एक सिगरेट आपको कितनी देर का रिलीफ देता है, और मतलब उसकी दूसरा जो आपकी डोज है उसमें कितना टाइम? 3 से 4 घंटे का रिलीफ। और अगर वो आपको ना मिले तो? ना मिले तो फिर मैंने आपको बताया ना, इंसान कत्ल भी कर देता है किसी का। नहीं, आपकी क्या फीलिंग है, क्या कंडीशन होती है? मतलब बॉडी पूरी ऐसे है। शिवरिंग करनी शुरू हो जाती है, और ठंडी सर्दी लगने लग जाती है। बैकबोन ऐसे लगता है जैसे तोड़ दी हो किसी ने, ऐसा पेन होता है। रूह जिस्म से ऐसे लगता है खिंच रही हो, और बस चाहिए। तो मतलब जिसके पास पैसा नहीं है, मेरे हिसाब से तो वो चोरी भी किसी तो हद तक जा सकता है। ऐसे अच्छे घराने के कई लड़के हैं जो आज चोर बने हुए, जो आप वीडियोस देख रहे हैं आजकल जो वायरल हो रही हैं, ये अच्छे लुक में लड़के हैं और वो स्नैचिंग्स वगैरह कर रहे हैं। वो कौन है? वो नशे के एडिक्शन के लोग हैं। आज माशरा जो ख़राब हुआ है, इतना ज़्यादा स्नैचिंग वगैरह। मैं आपको लिटरली बताऊँ, आप NIT यूनिवर्सिटी की लड़की है, मैं आपको शायद दिखा भी दूँ, मैंने MBA कर ली है और वो इस नशे में लगी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये सारी चीजें इन आंखों से देख के आया हूँ। अच्छे घराने वाकई ऐसा है। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इसमें बड़े अच्छे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स, उनके डॉक्टर्स। मैंने कहा ना, आपके पास पैसा है बाप भाई, तो ये इजीली अवेल है, आपको घर बैठे पहुंचा देंगी। तो इन चीज जगहों पे हमारी पुलिस जो है वो रोका जाए, मैं तो बोलता हूँ। ये आ कैसे रहा है नशा, मुल्क में कैसे पहुंच रहा है? आपके यहाँ मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में थोड़ी पैदा होती हैं चीजें, सब बाहर से। तो कैसे आ रही है? आसिफ भाई, तो मेरे हिसाब से वाइंड अप करना चाहिए। अगर आप कोई हमारे भाइयों को, दोस्तों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, एक अच्छा सा कि इस नशे में लोग कैसे बचें, एक प्यारा सा मैसेज दें कि इस बुराई से, इस गंदगी से कैसे बचें जाए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच वाब भाई कि आपने मुझे इस काबिल समझा। वैसे हम जैसे लोगों को लोग किसी भी काबिल नहीं समझते। मैं तो अपने दोस्तों, अपने भाइयों को यही मैसेज दूंगा कि यार अपनी फैमिली की केयर करो, अपनी लाइफ की केयर करो। तुम्हारी लाइफ बड़ी प्रेस्टीजियस है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तुम्हें ज़िंदगी और ये सांसें अता की हैं तो उसको अच्छे कामों में लगाओ, और अपना सोचो। ये नहीं सोचो कि तुम्हें कोई धुतकार रहा है, जैसे मैंने सोचा कि मुझे धुतकार रहे हैं तो मैं और गलत राह पे चले हूँ। नहीं, ये गलत है। अपने आप को सही जगह यूटिलाइज़ करो, अपनी केयर करो। जब आप अपनी केयर करोगे तो ऑटोमेटिक ऐसी चीज़ों से बचोगे। और मैं उन लोगों से, उन पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों को अपने घर में रख के उनको ट्रीट करें, उनको प्यार दें, तो वो खुद ब खुद इस चीज़ से निकल आएंगे। कोई भी दलदल में जानबूझ के गले में नहीं गिरना चाहता। बस मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी औलाद को अपना बॉडी पार्ट समझें और उसको ट्रीट करें और उसको सही राह पे लाएं। ये अल्लाह के यहाँ भी इसके जवाब आपसे लिया जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो माँ बाप हो, बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ी बहन, फैमिली पूरा मेन जो है फैमिली का रोल होता है कि किसी भी बुराई में जाने के लिए और निकालने के लिए भी। फैमिली जो है वो मेन पार्ट है किसी भी ऐसे लड़के के लिए, ऐसी लड़की के लिए, उसको निकालने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। दूसरा सेशन हम लेंगे ऐसे लड़के से जो इस दलदल से जाके वापस आया हो, तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और उसका वेट कीजिएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका कदरदान अब्दुल वहाब। अल्लाह हाफ़िज़।